एटॉमिक हैबिट्स एक पुस्तक है जो आदतों के महत्व को उजागर करती है। इस पुस्तक में लेखक जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि किस तरह छोटी छोटी आदतें बड़े परिणामों का कारण बनती हैं। वह यह भी समझाते हैं कि आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं और कैसे उन्हें बदला जा सकता है। इस पुस्तक में क्लियर ने आदतों को बदलने के लिए 4 कदमों की चर्चा की है: क्रियाएं, अनुशासन, अनुभव और बेलियर्ड प्राइज। उन्होंने आदतों को बनाने और बदलने के लिए तरीकों की प्रेरणा दी है जो हमें सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाती हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। यह नियम इस विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है कि आदतें बनाने के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं तो पहला कदम है उन्हें स्पष्ट और प्रत्यक्ष बनाना। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं को साफ और स्पष्ट रूप में पहचानना है ताकि हम उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपनी क्रियाओं को उन लक्ष्यों के प्रति अनुरूप बना सकें। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर भी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेरणा से पहले स्पष्टता होना आवश्यक है। पहले नियम को लागू करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। 1. आदत स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन चलाने के बाद मैं 10 पुशअप करूंगा। 2. पर्यावरण डिजाइन। अच्छी आदतों के लिए संकेतों को आसानी से उपलब्ध बनाएं और बुरी आदतों के लिए संकेतों को अदृश्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अपने वर्कआउट के कपड़ों को अपने बिस्तर के पास रखें या अपने फोन को दराज में रख दें ताकि आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने से बचें। 3. आदत ट्रैकर। अपनी प्रगति को देखने और जवाबदेह बने रहने के लिए कैलेंडर या ऐप का उपयोग करें। जेम्स क्लियर के अनुसार परमाणु आदतों का दूसरा नियम आपकी इच्छित आदतों को आकर्षक बनाने के बारे में है। विचार यह है कि एक आदत जितनी अधिक आकर्षक होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उससे चिपके रहेंगे। ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। लाभ को उजागर करें। आदत के सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि यह आपको कैसा महसूस कराएगा या आप क्या हासिल करेंगे। क्लियर दूसरे नियम को लागू करने और अपनी मनचाही आदतों की अपील बढ़ाने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। 1. प्रलोभन बंडलिंग। एक आकर्षक आदत को एक कम वांछनीय आदत के साथ जोड़ें। यह रणनीति आपको कम आकर्षक कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, केवल दौड़ने के दौरान एक प्रेरक पॉडकास्ट सुनना पॉडकास्ट के आनंद को दौड़ने के स्वास्थ्य लाभों के साथ जोड़ता है। 2. आदत स्टैकिंग। एक नई आदत को मौजूदा दिनचर्या से जोड़ें। आप नई आदत शुरू करने के लिए मौजूदा दिनचर्या की स्वचालित प्रकृति का लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह अपने दांत ब्रश करने के बाद अपने दांतों को फ्लॉस करना एक स्टैक बनाता है जहां स्थापित ब्रशिंग रूटीन फ्लॉसिंग व्यवहार को ट्रिगर करता है। 3. पुरस्कार अनुष्ठान। आदत को पूरा करने के लिए एक छोटा सा उत्सव डिजाइन करें। यह छोटा सा इनाम आदत की आंतरिक संतुष्टि से अलग व्यवहार के साथ सकारात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, चुनौतीपूर्ण कसरत सत्र पूरा करने के बाद बाहर थोड़ी देर टहलना एक अनुष्ठान बनाता है जो प्रयास में आनंद की एक परत जोड़ता है। पहचान लाभ को हाईलाइट करें। इस बात पर ध्यान दें कि आदत आपकी वांछित आत्म छवि को कैसे मजबूत करती है। लोग अपनी आत्मधारणा के अनुसार जीने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, इसलिए आदत को अपने आदर्श स्व को मूर्त रूप देने के तरीके के रूप में तैयार करना इसकी अपील को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, दैनिक ध्यान को एक अभ्यास के रूप में देखना जो आंतरिक शांति पैदा करता है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है जो शांत और केंद्रित के रूप में पहचान करता है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में तीसरा नियम वांछित व्यवहार को निष्पादित करना अर्थात आसान बनाने के बारे में है। इसे मेक इट इजी लॉ कहा जाता है। इस नियम का सार यह है, आप जितनी बार किसी आदत को दोहराते हैं वह उतनी ही आसान हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोहराव आपके मस्तिष्क में उस आदत से जुड़े तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है। अच्छी आदतों को करना आसान बनाकर आप उनसे जुड़े रहने की संभावना बढ़ाते हैं। इसके विपरीत
बुरी आदतों को करना कठिन बनाने से उनकी अपील कम हो जाती है और उन्हें छोड़ना आसान हो जाता है। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि दोहराव महत्वपूर्ण है। व्यापक योजना बनाने में न उलझें, बस आदत को लगातार करने पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरे नियम को लागू करने के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं। जैसे फिटनेस के लिए, शुरुआत में जिम में पूरा 1 घंटा बिताने के बजाय घर पर सिर्फ 10 मिनट के बॉडी वेट व्यायाम से शुरुआत करें। आप इसे जारी रखने और धीरे धीरे अवधि और तीव्रता बढ़ाने की अधिक संभावना रखते हैं। पढ़ने के लिए अपने बिस्तर के पास या अपने नाइट स्टैंड पर एक किताब रखें। इससे सोने से पहले कुछ मिनट के लिए इसे पढ़ना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप कुछ और खोजने के लिए बाहर निकल जाएं। याद रखें, मुख्य बात यह है कि आदत की शुरुआती क्रिया को इतना आसान बनाया जाए कि इसे न करने का कोई कारण ही न बचे। एक बार आदत का चक्र स्थापित हो जाने के बाद आप धीरे धीरे कठिनाई बढ़ा सकते हैं। परमाणु आदतों का चौथा नियम है मेक इज सेटिस्फाई। यह नियम किसी वांछित आदत अर्थात डिजायर्ड हैबिट के पूरा होने के साथ सकारात्मक भावना को जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालता है। विचार यह है कि जब कोई आदत चक्र, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, संतोषजनक पुरस्कार प्रदान करता है तो हमारा मस्तिष्क उस व्यवहार को भविष्य में इसे दोहराने की अधिक संभावना रखता है। इसके विपरीत जिन आदतों के अप्रिय परिणाम होते हैं उनके बने रहने की संभावना कम होती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए चौथा नियम इस प्रकार लागू किया जा सकता है। 1. पुरस्कार की पहचान करें। अपनी इच्छित आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जिसका आप आनंद लेते हैं, जैसे कसरत के बाद संगीत सुनना या पढ़ने के बाद 1 कप चाय पीना। 2. छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। उपलब्धि की भावना पैदा करने के लिए अपनी आदत की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी स्वीकार करें और उनका जश्न मनाएं। 3. इसे देखने में आकर्षक बनाएं। अपनी प्रगति को देखने में आकर्षक तरीके से ट्रैक करें, जैसे कि आदत ट्रैकर या स्टिकर चार्ट, ताकि इसे पूरा करते समय संतुष्टि की भावना पैदा हो। इस नियम का इस्तेमाल बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाकर उन्हें तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी बुरी आदत पर हल्की सजा जोड़ सकते हैं, जैसे कि हर बार जब आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया चेक करते हैं तो एक जार में थोड़ी सी रकम डाल दें। चौथे नियम का पालन करके और अपनी आदतों को संतोषजनक बनाकर आप अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने की अपनी संभावनाओं को सफलतापूर्वक बढ़ा सकते हैं।